हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन शुरुआत में ही माहौल गर्म हो गया। प्रश्नकाल से पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उनके निवास पर ड्रोन उड़ने का मामला उठाया। उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत मामले को उठाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुझ पर नजर रखी जा रही है, मेरी निजता का हनन हो रहा है। जयराम ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि अधिकारी अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं, जो सही नहीं है। वहीं हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने मामले में संज्ञान लेने की बात कही है। क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का, सुनिए विस्तार से। लेकिन आज जब मैं आ रहा था विधानसभा, उस वक्त भी वहाँ पर ड्रोन हमारे घर के आंगन में घूम रहा था और ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाशा बन गया सरकार का, समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष के नेता के घर की खिड़कियों से, दरवाजे से गाड़ियाँ खड़ी कहाँ हैं, कौन गाड़ियाँ खड़ी हैं, कौन आदमी आए, उनका भी ड्रोन से ये कर रहे हैं। यहाँ कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ गई है। दिन दिहाड़े गोलियाँ चल रही हैं, दिन दिहाड़े जो है लोगों को पीट करके मार दिया जा रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं है। शिमला के माल रोड पर हत्या हो जाती है, उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग हैं, उनके फोन सर्विलेंस पर, और उनके फोन सर्विलेंस के साथ साथ में उनके घर की चारों तरफ से हुए जाकर के वहां पर ड्रोन से इस तरह से करना, ये निजता का भी हनन है। और मैं समझता हूं ये बहुत ओछी हरकत की है और जिसको मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री जी चुपचाप बैठे रहे। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद प्रश्नकाल के दौरान सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में बागवानी कॉलेज को लेकर सदन में हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार सराज विधानसभा के थुनाग में पूर्व सरकार ने बागवानी कॉलेज बनाने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया था, लेकिन वर्तमान सरकार कॉलेज का निर्माण करना नहीं चाहती और इसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना बना रही है। आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर की ओर से जिम्मेदारी के साथ जवाब ना देने की वजह से हमने वॉकआउट किया है। और मैं इस बात को कहना चाहूँगा, प्रश्न ये था कि सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थुनाग में एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज हमने शुरू किया था और उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस करने के बाद 205 बीघा ज़मीन उस कॉलेज के नाम पर की गई है। फॉरेस्ट की क्लियरेंस सारी होने के बाद वहाँ पर भूमि पूजन किया गया और भूमि पूजन के पश्चात 10 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान करने के बाद 1.25 वर्ष का कार्यकाल हुआ, लेकिन टेंडर नहीं होने दिया। अंततः टेंडर जब हुआ, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को हमने डिपॉजिट दिया था, हमने कहा इसका टेंडर तो करिए। जब टेंडर किया तो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि इस टेंडर को रोक दीजिए। जब हमने इस बात को पूछा तो कारण ये गोल मोल करके मंशा इसके पीछे ये है, या तो इस कॉलेज को बंद करना है या इस कॉलेज को यहाँ से शिफ्ट करना है। ये दो वजह हैं जिसको स्पष्ट नहीं कर रहे हैं ये। और आज जिस प्रकार से जवाब जब मांगा गया तो ये सराज विधानसभा क्षेत्र के कमांड ऑफिस बिल्डिंग का जिक्र करते रहे, सराज विधानसभा क्षेत्र के रेस्ट हाउसेस का जिक्र करते रहे और जवाब में कहने लगे कि इस कॉलेज के बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए लगेगा, आप 300 करोड़ रुपए दीजिए और उसके बाद हम इस कॉलेज का काम शुरू करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि कोई भी जिम्मेवार जवाब सरकार का नहीं है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।